चलिए आइए देखिए मेरे प्यार बच्चों, अगर आप भी 23 सितंबर के दिन क्लास 12 हिंदी का परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं मेरे प्यार बच्चों, तो आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास है, क्योंकि लेकर के आ चुके हैं क्लास 12 हिंदी का 100% ओरिजिनल मेरे प्यार बच्चों वायरल क्वेश्चन पेपर। तो तमाम बच्चे पूरा क्लास देख के जरूर जाइएगा, और इस वीडियो में पूरा पहले हम ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा देंगे, उसके बाद बाबू जो है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से, आपका बेहतरीन रिजल्ट के तरीके से आप तमाम बच्चे का जो है ना, ठीक है, तैयारी आपका करवाया जाता है। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए बाबू देखिए इंटरमीडिएट देख सकते हैं, यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सितंबर 2025 लिखा गया है, अर्धवार्षिक परीक्षा आपका चल रहा है। ठीक है, हिंदी अनिवार्य विषय, हिंदी आपका जो आपका स्पेशल विषय वही है। ठीक है, चलिए बाबू पहला नंबर क्वेश्चन आप तमाम बच्चे तैयार हो जाएगा। और देखिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, आपको देखेंगे 1 से लेकर के 80 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 50 को का आंसर देना है। तो हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% सही आपको बताएंगे। ठीक है बबुआ, चलेंगे तो पहला नंबर क्वेश्चन आप तमाम बच्चे हो जाइए तैयार। प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सभी क्वेश्चन देखिएगा मेरे पास, अपना मोबाइल का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, एक ध्वनि जब दो व्यंजन में संयुक्त हो जाए तो मेरे प्यार ये आपका वाक्य क्या कहलाएगा। अब देखेंगे एक ध्वनि जब दो व्यंजन में मेरे प्यार से पूछा जा रहा है आपका जो है ना संयुक्त हो जाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा। तो ये बबुआ आपका जो है ना संतृप्त, देखेंगे संतृप्त ध्वनि कहलाएगा। जब एक व्यंजन में दो मेरे प्यार से आपका क्या होगा, संयुक्त हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा, संतृप्त ध्वनि कहलाएगा। पहला नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अब देखिए मेरे प्यारों को दूसरा नंबर क्वेश्चन आप तमाम बच्चे के स्क्रीन पे देख आता है। उच्चारण में आपका देखेंगे पूछा जा रहा है, उच्चारण में वायु प्रक्षेपण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन अपने आप को देखेंगे, पेपर को मिलाइए। उच्चारण में पूछा जा रहा है वायु प्रक्षेपण की दृष्टि से व्यंजन का पूछा जा रहा है, कितना भेद होता है। देखिए बाबू उच्चारण में वायु प्रक्षेपण की दृष्टि से व्यंजन का अगर बात किया जाए तो 2 भेद होते हैं। दूसरा नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगेंगे आप तमाम बच्चे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आराम से सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, यानी कि पूरा सेम टू सेम आपका हूबहू ऐसा ही रहने वाला है, ऐसा नहीं क्वेश्चन चेंज है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। अब देखिए बाबुआ शुद्ध वाक्य का अगर बात किया जाए कौन होगा, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है शुद्ध वाक्य, यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन है। निम्नलिखित में से जो है 4 विकल्प आपके सामने है, शुद्ध आपका कौन है। देखिए शुद्ध जो है मेरे प्यार बच्चों, महात्मा शब्द जो लिखा गया मेरे प्यार बच्चों, महात्मा, ये आपका क्या है, तो ये आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है। 3 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका शुद्ध शब्द है। 4 नंबर में चलिएगा बाबू, बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन आपका अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य आपका कौन है, मतलब अशुद्ध, मतलब बिल्कुल आपका वह शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो देखिए बाबू अशुद्ध वाक्य का अगर बात किया जाए, यहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस का आप लोग नाम सुने होंगे, शताब्दी, ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका बिल्कुल अशुद्ध है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लगाते चलिए, लगा दीजिए आग पानी में तबाही उसे कहते हैं, कर दीजिए भौकाल बवाल उसे कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी बच्चे छापिएगा, और एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं छूटेगा। ठीक है, वादा करते हैं पूरा क्लास आप लोग देख के जाइए, 100% आप तमाम बच्चे एग्जाम में जो है माहौल चेंज कर दीजिएगा मेरे प्यार तो। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार जो आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में से कौन आपका, देखेंगे एक हरा का उदाहरण है, मतलब एक हरा का उदाहरण पूछा जा रहा है कौन है। ठीक है, एक हरा का उदाहरण पूछा जा रहा है आपका कौन होगा, तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखिए एक हरा का उदाहरण का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो आपका कौन है, सभी बच्चे दीजिएगा। तो एक हरा का उदाहरण का अगर बात करें डियर स्टूडेंट, ये आपका कौन होगा, तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए होगा। एक हरा का उदाहरण कौन होगा, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यार तो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखेगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, समझने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, प्रशांत महासागर आपका किस संज्ञा का उदाहरण है। तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा, प्रशांत महासागर का अगर बात किया जाए किस संज्ञा का उदाहरण है, सभी बच्चे लगाइए। प्रशांत महासागर का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों किस संज्ञा का उदाहरण है, देखेंगे प्रशांत महासागर का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा, आपका देखेंगे व्यक्तिवाचक हो जाएगा बबुआ, क्या लगाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है प्रशांत महासागर। तमाम बच्चे को आपको क्या करना है बबुआ, याद रख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, कठोरता किस संज्ञा का उदाहरण है। कठोरता का अगर बात किया जाए किस संज्ञा का उदाहरण है, सभी बच्चे दे दीजिए 7 नंबर क्वेश्चन, कठोरता का अगर बात किया जाए किस संज्ञा का उदाहरण है, 7 नंबर में आप सभी को आंसर देना है मेरे प्यारे बच्चों। कठोरता नहीं बोलता है, बहुत ज्यादा कठोर है यार, देखिए वही बात हुआ बबुआ, भाववाचक जो है ना आपका क्या होगा, कठोरता हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे, 7 नंबर में विकल्प क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार को, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कठोरता, ये तो हो गया। अब देखिए बाबू 8 नंबर क्वेश्चन, मकान किस शब्द का उदाहरण है। मकान किस पूछा जा रहा है मेरे प्यार को, मकान किस संज्ञा का उदाहरण है, चलेगा।
मकान का अगर बात किया जाए 8 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ये मकान आपका क्या है, जातिवाचक होगा, घर भी आपका जातिवाचक है, ठीक है बाबू। चलेंगे, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछे जरा क्या निम्नलिखित हिंदी में कितने लिंग होते हैं बाबू, चलिए बताइए जरा। 9 नंबर में आंसर दीजिएगा। हिंदी में पूछा जरा कितने लिंग होते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर में आंसर दीजिएगा। हिंदी में कितने लिंग होते हैं बाबू, सभी बच्चे दीजिएगा। तो हिंदी में आपका 2 लिंग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 लिंग हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 9 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, 9 हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए 10 नंबर तो हमको बढ़िया से दिख नहीं ले रहा है, लेकिन बाबू 10 को हम छोड़ देते हैं प्रिय बच्चों, ठीक है। हम 12 11 चलते हैं, क्योंकि 10 11 बढ़िया से नहीं देखेंगे, फोटो भेजा है बच्चा, इसीलिए माफी चाहूंगा। इस क्वेश्चन में आप लोग अगला बना लीजिएगा बाबू, ठीक है। 13 नंबर देखिए, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन आपका देखेंगे, वो देखेंगे उच्चारण व्यंजक है। 13 नंबर में आप सभी बच्चे दीजिएगा। देखिएगा मेरे बच्चों, उच्चारण व्यंजक अगर बात किया जाए तो आपका ज हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए 13 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित से व्यंजन आपका देखेंगे, अब देखिए निम्नलिखित में से व्यंजन आपका अभाव आपका कौन है, ठीक है, ठीक है। व्यंजन अवशोष का देखिए, अवोश का बात रहे देखेंगे, व्यंजन अवोश का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका यहाँ पर आप लोग 6 लगाइएगा। 14 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर ये 6। 15 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, ओ का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है, ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओ। देखिए ओ जो बोला जाता है ओ, तो ओ कंठ और ओठ से ओ हो जाएगा मेरे प्यार चो, कंठ और ओठ से बोला है तो ओ। बिल्कुल बाबू, आंसर क्या लगेंगे, सी। अब देखिए ट ठ ठ का उच्चारण स्थान क्या है, ठ का अगर बात किया जाए, नहीं पढ़ते हैं, ट ठ ड ढ मूर्धन्य न, ये आप लोग पढ़े हैं ना बाबू। तो देखेंगे ये आपका इसका उच्चारण, मतलब इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तो इसका उच्चारण जो है बाबू ये आपका मुर्दा से होता है। कहाँ से, मुर्दा से, ठीक है ना। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से अब देखिए जिस स्वर के कारण आपका उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे क्या कहते हैं। अब देखिएगा, जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे क्या कहते हैं। 17 नंबर, जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है बबुआ, उसे आपका क्या कहेंगे, तो ये आपका प्लुप्तु कहेंगे, प्लुप्त कहेंगे, प्लुप्त शब्द कहेंगे। आंसर क्या लगेंगे, सी। अब देखिए ये हो गया 18। देखिए छत्रसा, देखिएगा छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं, छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा जो है बबुआ ये आपका पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा। तो देखेंगे ये आपका क्या कहलाएगा, छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा आपका गुरु कहलाएगा, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, गुरु कहलाएगा, ठीक है। 18 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए मेरे प्यार 19 नंबर क्वेश्चन का था, निम्नलिखित में से कौन स्पर्श व्यंजन आपका नहीं है। देखिए बबुआ स्पर्श व्यंजन का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कौन नहीं है। देखेंगे स्पर्श व्यंजन आपका कौन नहीं है, तो देखेंगे स्पर्श व्यंजन जो है ना, ये र शब्द जो देख रहे हैं बाबू, ये आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों स्पर्श व्यंजन नहीं है। 19 नंबर में आंसर क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा था, निम्नलिखित में से कौन आपका उसमें व्यंजन नहीं है। चलिए बाबू देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, उसमें व्यंजन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों कौन आपका नहीं है, ठीक है। 20 में लगाया जरा, देखेंगे उसमें व्यंजन का बात किया जरा ना, देखेंगे यहाँ पर जो है ह थ झ ये तो आपका बिल्कुल नहीं है उसमें व्यंजन। यहाँ पर तालम सौ जो है बाबू ये आपका क्या होगा, उसमें व्यंजन हो जाएगा। 20 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है मेरे प्यार से समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन देखिए अंतःस्थ व्यंजक है। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थ व्यंजक है, 21 में चलिएगा। अंतस्थ व्यंजक का अगर बात किया जाए मेरे प्यारों, तो यहाँ पर लगाए जरा बाबू क्या होगा अंतस्थ व्यंजक। तो देखेंगे अंतस्थ व्यंजक का अगर बात किया जाए मेरे प्यारों, अंतस्थ व्यंजक का अगर बात करें तो ये आपका क्या होगा बबुआ, वह हो जाएगा। याद रखेंगे, खाली व्याकरण से प्रश्न छाप दिया यार, कौन सेट किया है। अब देखिए तालम स मूर्धन सदन स व्यंजक आपका क्या है, देखेंगे तालम स मूर्धन सदन स आपका अगर बात किया जाए देखेंगे संघपी व्यंजक हो जाएगा मेरे तो संघपी व्यंजक। याद रखेंगे 22 में विकल्प क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे, कहते हैं फिर से वही मुलाकातें होगी, सारे जहां में बातें होगी। तो बिल्कुल बाबू 24 नंबर क्वेश्चन देगा, सूर्य के आरोह अवरोह क्रम किसकी संज्ञा दी है। सूर्य के आरोह और अवरोह क्रम किसकी संज्ञा दी है, 23 में चलेगा। देखेंगे सूर्य के आरोह अवरोह क्रम पूछा जा रहा है किसकी संज्ञा दी है, 23 नंबर में। तो देखेंगे सूर्यलहर का, क्या सूर्यलहर का संज्ञा दिया है, 23 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी सूर्यलहर का। अगला क्वेश्चन देखिएगा पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, सूरों के आरोह अवरोह क्रम, देखेंगे ये तो हो गया बबुआ। अब देखिए 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गुण आपका देखेंगे स्वर संधि का उदाहरण है। कौन सा गुण मेरे प्यारे बच्चों आपका स्वर संधि का उदाहरण है, 24 नंबर में दीजिएगा। स्वर संधि का उदाहरण आपका कौन है,
ठीक है। तो देखेंगे महर्षि मेहीदास का आप लोग नाम सुने होंगे, जो कि हमारे इलाका से बिलोंग करते थे, ठीक है, और पूरा इसका विश्व में नाम चलता है। निम्नलिखित में से कौन आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है? चलिए लगा जरा, वृद्धि संधि का उदाहरण आपका कौन होगा बाबू? 25 नंबर में चलेगा। देखिए मेरे प्यार से वृद्धि संधि का अगर उदाहरण का अगर बात किया जाती है, आपका नहीं बोलता है सदैव तत्पर खड़ा रहेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। 25 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए, ये आपका वृद्धि संधि। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यार बच्चों? 26 नंबर में चलेंगे, उल्लास, ठीक है। देखिए उल्लास का अगर बात किया जाए संधि विच्छेद का, सभी बच्चे दीजिएगा 26 नंबर। तो देखेंगे उता प्लस लास क्या होगा बाबू? उल्लास हो जाएगा। 26 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। 27 नंबर देखिए, दुरात्मा का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, आपका क्या होगा? दुरात्मा। 27 में चलेगा बाबू, आराम से लगाइए, कोई दिक्कत और कठिनाई का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, बस इतना जान लीजिए, ठीक है। दुरात्मा का अगर बात किया जाए संधि विच्छेद, दु विसर्ग प्लस क्या होगा मेरे प्यार बच्चों? आत्मा। दुरा विसर्ग प्लस आत्मा, दुरात्मा, दु विसर्ग प्लस आत्मा क्या होगा? दुरात्मा। 27 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन सी, दुरात्मा। दुरा प्लस आत्मा, दु विसर्ग प्लस आत्मा, दुरात्मा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार जो कहता है हिंदी भाषा लिपि में लिखी गई, पूछा जा रहा है मेरे प्यार से हिंदी भाषा लिपि में कौन सा लिखा जाता है? 28 नंबर में दीजिएगा। देखिए हिंदी भाषा के लिपि में क्या लिखी जाती है, जल्दी बता जरा। 28 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि का अगर बात किया जाए तो ये मेरे प्यार बच्चों आपको पता होगा, देवनागरी लिपि लिखा जाता है, देवनागरी। तमाम बच्चे याद रखिएगा मेरे प्यार बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका उत्तर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे प्यार बच्चों बिल्कुल। आगे कहता है किस लिपि को संसार अन्य लिपि के तुलना में अधिक वैज्ञानिक माना गया है? अब देखो बता जरा, सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों। क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, पूछा जा रहा है क्या? देखिए किस लिपि को संसार के अन्य लिपि की तुलना में वैज्ञानिक अधिक माना गया है? तो देखेंगे तो ये तो आपका देवनागरी को हम बता दिए ना, 29 नंबर क्वेश्चन यही होगा ना। 29 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों? देवनागरी लिपि। देवनागरी नहीं होगा क्या? किस लिपि में यहाँ पर पूछा जा रहा है? देखिए वैज्ञानिक का अगर बात किया जाए, वैज्ञानिक माना गया है, तो देखेंगे ये आप यहाँ पर आपका होगा बबुआ, क्या लगाएंगे? तो ये देखिए आपका देवनागरी लिपि होगा बबुआ, आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, दिखेगा आदत का बहुवचन रूप क्या होगा? आदत। 30 नंबर में दीजिएगा, आदत का बहुवचन क्या होगा? तो आदतें हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, नो टेंशन, सभी क्वेश्चन देखिए तबाही करेगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, कहता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संज्ञा सर्वनाम की क्रिया संबंध सूची हो, उस रूप को क्या कहते हैं? चलिए उस रूप को क्या कहेंगे? 32 नंबर में दीजिएगा। देखेंगे उस रूप को जो कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्या कहलागा? तो कारक कहलागा। उस रूप को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कारक कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर नहीं है बाबू, माफी चाहूंगा, ठीक है ना। कहता सड़क पर भीड़ है, आपका किस कारक का उदाहरण है? पूछा जा रहा है सड़क पर भीड़ है किस कारक का उदाहरण है? तो देखेंगे आपका क्या होगा? अधिकरण हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सड़क पर भीड़ है किस कारक का उदाहरण है? तो अधिकरण का हो जाएगा मेरे प्यारे लाल। तमाम बच्चे याद रखेंगे किसका होगा? अधिकरण का हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 34 नंबर क्वेश्चन क्या था? दरवाजे पर कोई खड़ा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? किसका बात पे? दरवाजे पर कोई खड़ा है, पूछा जा रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो देखेंगे दरवाजे पर अगर मान लिया जाए, ठीक है ना, पूछा जा रहा है कोई खड़ा है क्या, तो वही पूछा जा रहा है। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा बबुआ। 34 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तमाम बच्चे से मेरा एक ही गुजारिश और एक ही रिक्वेस्ट है बबुआ, आप तमाम बच्चे वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले तुम क्या पढ़ रहे हो किस सर्वनाम का उदाहरण है? किसी को बोला जा रहा है बाबू तुम क्या पढ़ रहे हो, तो देखेंगे तुम क्या पढ़ रहे हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम, किसी को प्रश्न किया जा रहा है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे? ए इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 36 हो गया। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, मैं आप चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा। तो देखेंगे बबुआ 36 नंबर में दीजिएगा, मैं आप चला जाऊंगा। तो देखेंगे निजवाचक होगा क्योंकि दो आदमी जो है ना अपने आप में बैठा हुआ है, बोल रहा है कि मैं और आप आज चले जाएंगे, ठीक है। यही बात हुआ, आंसर क्या लेंगे? बी। अगले क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या वह अमेरिका की लड़की, वह अमेरिकी लड़की है या किसका विशेषण है बबुआ? जल्दी बता जरा, वह अमेरिकी लड़की है, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों किसका विशेषण है? 37 नंबर में आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? तमाम बच्चे वीडियो को शेयर करिए और तबाही नहीं भौकाल मचा दीजिए। कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ख्वाबों की सजी थी महफिल ये हसरत नीलाम हो गई, तूने एक नजर क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों,
ये जिंदगी बिल्कुल तुम्हारी नाम हो गई। ध्यान समझिएगा, कहता है वह अमेरिकी लड़की का बात रहे, ठीक है। तो वह अमेरिकी लड़की मेरे प्यार से आपका क्या परमिशन यहाँ पर हो जाएगा, आंसर क्या लगेंगे डी। नेक्स्ट 38 नंबर वाला देखिएगा, कहता है सब दूध गिर गया, यह किस विशेषण का उदाहरण है। सब दूध जो है कौन गिरा दिया, तो बिल्ली गिरा दिया मेरे प्यारे बच्चों। अनिश्चित लिखेंगे, अनिश्चित परिमावेशन का उदाहरण होगा, आंसर क्या लगेंगे डी। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, गोपाल पढ़ने में बहुत तेज है, या किसका उदाहरण है। चलेगा, गोपाल जो है पढ़ने में क्या है बाबू, तो बहुत ज्यादा तेज है ना। चलिए आप तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा, गोपाल जो है पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बता जरा। चलेंगे, गोपाल जो है पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी लगा जरा। देखेंगे गोपाल का अगर बात किया जाए पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज है, 39 नंबर में आप तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा। तो ये आप लोग क्या दीजिएगा, गोपाल जो है पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज है, तो ये आपका प्रविशेषण का उदाहरण होगा। 39 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी ए होगा। अगला क्वेश्चन देगा, अब देखिए परमिला रो रही है किस सर्वनाम का, किस क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। परमिला रो रही है किस क्रिया का उदाहरण है, तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, परमिला रो रही है, तो देखेंगे परमिला क्या कर रही है, तो रो रही है ना, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या लगेंगे 40 नंबर में उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अकर्मक क्रिया हो जाएगा, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है बारिश हो रही है तो खेती अच्छी होती, किस काल का उदाहरण है। बारिश होती तो खेत अच्छी होती, बारिश होती मतलब देखेंगे मेरे प्यार जो, बारिश होती मतलब एक सोच रहा है कोई व्यक्ति, तो हेतु हेमतुदा भविष्यत काल का हो जाएगा, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे मेरे प्यार जो। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला कहता है मेरे प्यार जो, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग वचन या इत्यादि का कारण कोई विकार उपाय ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो शब्द कहलाएगा, तमाम बच्चे याद रखेंगे, क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, विकार उपाध्याय लिखेंगे, देखेंगे तो ये आपका अध्ययन कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चे, आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन क्रिया विशेषण का उदाहरण है, सभी बच्चे दीजिएगा। चलेगा, अब देखिए क्रिया विशेषण का उदाहरण आपका क्या होगा, ठीक है, सभी बच्चे दीजिएगा। देखेंगे सभी बच्चे लगाते चलेंगे, सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यारे, ठीक है। चलिए देखेंगे क्रिया विशेषण का उदाहरण मेरे प्यारों से, तमाम बच्चे दीजिएगा, सभी बच्चे लगाए जरा, ठीक है ना, सभी बच्चे दीजिएगा, लगाते चलेंगे मेरे प्यारों। देखेंगे क्रिया विशेषण का अगर बात किया जाए उदाहरण, 44 नंबर क्वेश्चन आप तमाम बच्चे दीजिएगा। देखेंगे 44 में अगर बात किया जाए मेरे प्यारों, क्रिया विशेषण का उदाहरण जो होता है ना, ये आपका क्या होगा बाबू, जल्दी बताए जरा। देखेंगे राधा धीरे धीरे गाती है, राधा क्या करती है, धीरे धीरे गाती है, ऑप्शन क्या लगेंगे ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या होगा बबुआ, जल्दी बताइए तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द आपका भक्त हो जाएगा, भक्त आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है तत्सम शब्द है। 45 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विदेशी शब्द है। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, विदेशी शब्द का अगर बात किया जाए, ये आपका दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों सूची। सूची जो है आपका क्या है, विदेशी शब्द है। 47 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, विदेश शब्द क्या है, सूची। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है। देशज शब्द का अगर बात किया जाए 48 में दीजिएगा, देशज शब्द का अगर बात करें जल्दी से जल्दी लगा दीजिएगा। देशज शब्द मतलब अपने देश का शब्द जो है बबुआ, वो आपका लोटा हो जाएगा, नहीं बोलता है एक लोटा पानी लेके आओ, बिल्कुल। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो है ना, अभी जस्ट नो में बताएंगे कैसे आपको क्या करना है। परिचय, परिचय शब्द में उपसर्ग आपका क्या होगा, चलिए बताइए जरा। परिचय शब्द का बात रहे, परिचय, अब देखिए शब्द के प्रारंभ में जो दो शब्द रहता है उसी को उपसर्ग कहते हैं। तो परिचय यानी कि परी हो जाएगा यहाँ पर। 50 में क्या लगेंगे, ऑप्शन डी, कोई समस्या नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, होना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेगा, अब सुदूर शब्द में उपसर्ग क्या होगा बाबू, सुदूर। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 ही बनाना है आप लोग को, ठीक है, 50 क्वेश्चन ही आप लोग को बनाना है बबुआ, ठीक है, आप तमाम बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको सब्जेक्टिव बनाना है। 50 क्वेश्चन के बाद आप सभी को क्या करना है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। अब देखिए सुदूर में अगर बात किया जाए तो देखिए उपसर्ग, शब्द के प्रारंभ में जो दो शब्द रहता है उसी को उपसर्ग कहते हैं। अगर सुदूर का अगर बात किया जाए तो सु हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तमाम बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, लगा दीजिए आग पानी में तबाही उसे कहते हैं, कर दीजिए भोकाल मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना।
कहते हैं उसे उबाल। ठीक है, चलिए लगाते चलिए मेरे प्यार चो भोकाल करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो। चलेगा 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या। अब 52 तो नहीं है, 54 है बबुआ। देखेंगे शयन का आगार वाक्य कांड के लिए आपका कौन होगा। चलिए देखिए पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, शयन का आगार वाक्य कांड के लिए आपका शब्द क्या होगा। सम्मेलन लगाए जरा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या था मेरे बच्चों, निरामिष का विलोम क्या होगा। निरामिष, निरामिष का क्या होगा बबुआ। मलिन हो जाएगा। 55 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी, निरामिष का मलिन होता है। ठीक है, चलेगा 56 नंबर देखिएगा। अब देखेंगे नकर्म का विलोम क्या होगा मेरे प्यार चो। निष्कर्म लगाए जरा, आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। 58 निम्नलिखित में से कौन चोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चोर का पर्यायवाची शब्द आपका क्या होगा मेरे प्यार चो। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज है, इसका आंसर हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे बाबू, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। बस इतना ही क्वेश्चन था। 59 नंबर में लगा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है। तो देखेंगे शुद्ध वाक्य मुझे ठंडी, देखेंगे वह कुशाग्र बुद्धि का है। ऑप्शन नंबर ए बी लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए लगभग देखिए सारा का सारा क्वेश्चन। 60 नंबर कामायनी के नायिका कौन है। तो श्रद्धा है, जो मेरे प्यार से मनु का प्रतीक है। तमाम बच्चे याद रखिएगा, कामायनी के प्रतीक कौन है। श्रद्धा, जो कि आपका किसका प्रतीक है बबुआ, मनु का प्रतीक है। ठीक है, चलेंगे। अब देखिए हो गया, देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमने सबको बता दिया। और बाबू बताइए जरा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल ओपन कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए आपको सर्च कर देना है, जो बता रहे वही सर्च करना है। फालतू चीज सर्च करेगा तो नहीं होगा, बहुत सारे फालतू भी बता रहे हैं। rlynews.com, क्या लिखना है, rlynews.com। देखिए इस प्रकार से लिखना है rly न्यूज। बस आपको इसी वाले वेबसाइट पर टच करना है। जैसे इस पर टच करेंगे बाबू आपके सामने देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा त्रैमासिक परीक्षा लिखा गया। बस आपको इस पर टच मारना है। जैसे टच मारेंगे बंद करना है। बंद करने के बाद नीचे की तरफ आपको चल जाना है। जैसे आप लोग नीचे की तरफ चलेंगे मेरे प्यार लाल, तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्लिक हियर का बटन पे जैसे ही आप लोग टच करेंगे ना, यहाँ पर सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आ जाएगा। तो आइए सर्च कीजिए rlynews.com। वीडियो यहाँ तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से वही मुलाकातें होगी, सारे जहां में बातें होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।